जो कल क्वेश्चन किया था ना अपन ने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैसे निकालते हैं, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करो। पहले देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है हमें। हाँ, क्वेश्चन लिख लो। हाँ देखो, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिविडेंड का वैल्यू निकाल लेते हैं। डिविडेंड बताओ, डिविडेंड किस पे चार्ज होगा, 5 लाख पे। तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये तुम्हारा है 1 लाख, 1 लाख नहीं, 10,000 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 5 लाख। और इसका जो डिविडेंड है वो कितना परसेंट है, 10%, मतलब वो आ जाएगा 50,000। ना डिविडेंड कौन से डेट पे डिक्लेयर हुआ चेक करो, 1/1। तो ये डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दिया होगा, पहले के प्रॉफिट से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एक्वेशन डिविडेंड। ठीक है, और जो प्री एक्वेशन डिविडेंड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो मेरा टोटल डिविडेंड 50,000, लेकिन इसमें से एक्स वाई जेड लिमिटेड का शेयर कितना है, 80%। एक्स वाई लिमिटेड का शेयर कितना है, 80%। तो अब ये 80% कितना आएगा इसका, 40,000। तो ये प्री एक्वेशन हो गया। और प्री एक्वेशन तुम्हें याद है हम लोग क्या करते हैं, प्री इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट में से माइनस करते हैं। ठीक है, एक तो हमने डिविडेंड निकाल दिया। अब इसका सेकंड चीज हम लोग क्या निकालेंगे, नेटवर्थ निकालेंगे, नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कैसे, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 5 लाख। इसमें प्लस हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व। अब बताओ तुमने जनरल रिजर्व कितना लिया, 5 लाख लिया, तो वो भी गलत है, क्योंकि 5 लाख में से इसने क्या डिक्लेयर किया है, डिविडेंड। तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 50,000 माइनस हो गया। तो ये कितना बचा, 4,50,000। तो इसका जो नेट वर्थ है वो कितना है, 950। ये तो इसका, इस कंपनी का नेट वर्थ हो गया। कौन सी कंपनी का, ये एबीसी लिमिटेड। अब इसमें से इस बंदे का शेयर कितना है, एक्स वाई जेड लिमिटेड का शेयर 80%। कितना 80% बताओ, 7,60,000, 760। बस ये सब आ गया। अब अपना निकालो, नेक्स्ट क्या निकालना है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, बताओ फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, पहले क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्वेशन देखो मैंने लिखवाया था ऊपर, कॉस्ट ऑफ एक्वेशन कितना है इसका, 7,50,000। तो ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7,50,000 माइनस, बताओ, शेयर इन नेटवर्थ। अच्छा एक सेकेंड, इसमें से पहले वो माइनस कर दो, क्या माइनस कर दोगे, हाँ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड अपने को मिला 40,000। तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया, 710। फिर इसमें से माइनस कर दो शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब ये ऊपर हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था, इसका शेयर कितना था, 760। तो 760 उसका नेटवर्थ में शेयर हो गया। तो बताओ ये आंसर अब क्या आएगा, 50,000 क्या आएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व, है ना, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसमें एक और क्या निकालना था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ देखो, यहीं पे जैसे हम लोग ने एक्स वाई जेड लिमिटेड का शेयर निकाला था ना, तो यहीं पे एक चीज और लिख सकते हो तुम लोग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे इसमें कितना आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 10,000, किस वाले में, डिविडेंड में। और नेटवर्थ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 20%, कितना आ रहा है जरा देखना, 190। बस ये दोनों प्लस कर दो। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पहले प्री एक्वेशन डिविडेंड में आया था 10,000, और शेयर इन नेटवर्थ
190 और 190 और ये 10, ये इनका आ गया 2 लाख। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट कर लिया कॉपी, थोड़ा स्पीड योगेश। जब इलेस्ट्रेशन 1 देखना, मॉड्यूल है तुम्हारे पास इलेस्ट्रेशन 1? रुक जाओ, मैं यहाँ पे खोल ही रहा हूँ, अगर मोबाइल में देख रहे हो तो यहाँ पे खोल रहा हूँ, चलेगा? डन। चलो इलेस्ट्रेशन 1 देखो, इलेस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरा तुम्हें निकालना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और तीसरा तुम्हें निकालना है अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनी ओन प्रॉफिट और लॉस टू बी 2 लाख इन द ईच केस। ठीक है, थर्ड बात में देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इस टेबल को समझते, देखो अगर ये टेबल समझ में आ गया तो आंसर तुम्हारा बहुत इजी है। ये मुझे दिया है केस 1 2 3 4, तुम्हें हर केस का अलग अलग निकालना है। सब्सिडरी कंपनी ए बी सी डी, ये तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी हो गई। शेयर्स ओन्ड, मतलब ये होल्डिंग कंपनी का शेयर्स है। जैसे ए सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग कंपनी कितना है 90%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा 10%। इसमें होल्डिंग का 85 है तो माइनॉरिटी का 15, होल्डिंग का 80 है तो माइनॉरिटी का 20, इसमें होल्डिंग का 100 है तो माइनॉरिटी का 0। कॉस्ट क्या होता है बताओ? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, याद है ना किस में काम आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने में काम आएगा। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन क्या था? कैपिटल इतनी है और प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, और कंसोलिडेशन के टाइम पे शेयर कैपिटल इतनी है और प्रॉफिट एंड लॉस इतना है। चलो एक केस का मैं तुम्हें फाइंड करके बताता हूँ। केस नंबर 1 बताओ, केस नंबर 1 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा? 10%। 10% किसका लेंगे? इसका 1,50,000 का। 1,50,000 का 10% कितना आएगा? 15,000। करेक्ट। कौन सा होगा वो? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर कंसोलिडेशन पे भी निकाल लो, तो हाँ 170 का 10%। समझ में आया? अब ऐसे ही चारों केस का तुम लोग करके बताओ। गलत, 13,000 नहीं आएगा ना, 15% है वहां पे। हाँ हाँ, बस ऐसे ही सबका निकाल लो। थर्ड का दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, करेक्ट। और लास्ट का तो 0 0 आएगा। तो फर्स्ट का आंसर निकल गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या निकालना है बताओ? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। अब बताओ इनका फॉर्मूला क्या है बताओ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस शेयर इन नेटवर्थ, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। अब नेटवर्थ बताओ, केस ए में नेटवर्थ कितना है? 1,50,000। 1,50,000 का 90% कितना आएगा? 135। उसके सामने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 140, तो 5,000 क्या आएगा? गुडविल। बस ऐसे सब केस का निकालना है। करो, वर्किंग के साथ करो अच्छे से।
फर्स्ट केस का कितना आया था, गुडविल आया था, करेक्ट। फर्स्ट केस का गुडविल आया था 5, आगे का भी बताना मुझे। सेकंड का कैपिटल रिजर्व कितना है, 6500। थर्ड केस का कुछ नहीं आ रहा है, वाई बिकॉज 70,000 का 80% कितना है, 56, और 56 तो जीरो। थर्ड केस में जीरो, नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। फोर्थ केस में 10,000 गुडविल आएगा। चलो ये भी आ गया सबका। तो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व है ना। अब थर्ड, थर्ड क्या देखा, देखो अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनी ओन प्रॉफिट एंड लॉस टू बी 2 लाख इन द ईच केस। मतलब खुद उसका प्रॉफिट 2 लाख है, किसका, होल्डिंग कंपनी का। अब यहां से उसको कुछ शेयर मिलेगा, वो उसे एडजस्ट करना है। देखो अब ध्यान रखना, जैसे अगर प्री एक्वेशन कुछ प्रॉफिट है, प्री एक्वेशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, उसके कॉस्ट में से माइनस होता है। लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा वापस। मैंने जिस डेट पे उस कंपनी को खरीदा उसके पहले के जितने भी प्रॉफिट है वो कौन से प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन। और बाद के कौन से प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन। तो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो मेरे पीएनएल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करो, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, देखो 50, बाद में कितना हो गया 70। इसका मतलब 20,000 पोस्ट एक्विजिशन है, पर 20,000 पूरा ऐड होगा क्या, नहीं, इसका शेयर कितना है 90%, तो 20,000 का 90% वो उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। समझ में आया। देखो 50,000 एक तारीख को प्रॉफिट था, 31 दिसंबर को प्रॉफिट कितना हो गया 70, मतलब तुमने ये प्रॉफिट बाद में कमाया। समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, मतलब कितना बाद में कमाया बताओ, 20,000 बाद में कमाया, और 20,000 का 90%, 90% कैसा आया, इसका शेयर का है 2 लाख। ये तो है ही है, ये है ही है। मतलब इसका जो 18,000 आएगा ना वो इस 18,000 इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2,18,000। हाँ चेक करते हैं अपन, देखो क्या ये फर्स्ट के आंसर सही थे, चेक कर लो फटाफट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले। ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व ये भी सही था, है ना। अभी देखो फर्स्ट का आंसर आया बरोबर 18,000। हाँ सेकंड का कैसा आया, 8,500, देख लेते, देखो पहले प्रॉफिट कितना था 30,000, बाद में कम हो गया, इसका मतलब लॉस आ गया, कितना लॉस आया 10,000 का। क्या 10,000 पूरा मिलेगा मुझे, नहीं, मेरा परसेंटेज कितना है 85%, तो मुझे कितना मिलेगा 8,500 का लॉस। पहले इस कंपनी का प्रॉफिट कितना था 2 लाख, 2 लाख में से 8,500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में प्रॉफिट कितना था 20, और बाद में भी 20 है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। फोर्थ केस में पहले था 40, फिर था 55, तो पूरा 15,000, और मेरा होल्डिंग कितना है 100%, तो पूरा 15,000 प्लस हो जाएगा। अब समझ में आया योगेश, पक्का, नहीं, हाँ या ना, क्लियर, ठीक है। चलो अब सेकंड, एक बार तुम लोग पढ़ो सेकंड, देखो क्या समझ में आता है, क्योंकि हम लोग ने कल इस टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना। एक बार पढ़ के देखो। ऑलमोस्ट अभी जो क्वेश्चन एक अपन ने कराया था ना सुबह, वैसे ही है। मतलब देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले XYZ लिमिटेड परचेज 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी। 140 क्या हो गया बताओ अपना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में खरीदा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर द इशूड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी वाज 1 लाख एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज 60,000। ये 1 तारीख को इन लोग का क्या दिया है, कैपिटल और रिजर्व दिया है। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एबीसी लिमिटेड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। ये कौन सा प्रॉफिट होगा, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये खरीदने के बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। एंड एट द ईयर एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 15,000। उसने 15,000 का डिविडेंड पे किया। अब यहाँ पे तुम लोग एज्यूम क्या करोगे बताओ, कि ये जो 15,000 है, या तो तुम लोग ने इसको
प्री वाले में से दिया है या पोस्ट वाले में से दिया है? हम लोग एज्यूम करेंगे पोस्ट वाले में से डिविडेंड दिया है। तो अगर मैं ये पोस्ट वाले में से डिविडेंड दिया है 20,000 में से, अब बताओ क्या होगा इसका इफेक्ट? किधर? 5,000 का भी 80%, ये याद रखना है ना? 15,000 का भी 80%। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एज्यूम करता इसको कि ये मैंने दिया है कौन से प्रॉफिट में से? प्री वाले में से, तो क्या होता? तो फिर कॉस्ट में से माइनस हो जाता। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से दे रहा हूं। मैं एज ऑन 1 जनवरी के प्रॉफिट में से दे रहा हूं या बाद वाले प्रॉफिट में से दे रहा हूं। ठीक है। फिर शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ मतलब होल्डिंग कंपनी के बुक्स में ये डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड होगा? बताओ डिविडेंड कहां जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है। फिर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर? दोनों डेट का मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। एंड ऑल्सो प्लीज चेक वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक बार तुम लोग ट्राई करो। एज्यूम करो कि जो 15,000 है किस में से दे रहे हैं हम लोग? पोस्ट में से दे रहे हैं। एक बार तुम लोग करो पूरा वर्किंग, सब कुछ वर्किंग पूरा प्रॉपरली, ओरली नहीं, सॉल्व करके। ठीक है। अब जैसे तुम लोग ने इसका आंसर प्रेजेंट किया है, तो इसको तुम लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे पहले निकाल लो डिविडेंड। डिविडेंड कितना निकाला बताओ? कितना था? 15,000 था। डिविडेंड 15,000 है। इसमें से तुम लोग, क्या नाम है उसका, एक्स वाई जेड लिमिटेड शेयर 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर 20%। नहीं, 15,000 का 80, 12,000 और 3,000, वही 12,000 और 3,000। ठीक है, 12,000 और 3,000। अब इसके बाद नेटवर्थ बताओ, नेटवर्थ कितना? ये नेटवर्थ हम लोग कौन सी डेट पे निकाल रहे हैं? डेट क्या है? 1/1/2011। तो नेटवर्थ में क्या लिया तुम लोग ने? शेयर कैपिटल कितना? शेयर कैपिटल बताना। 1 लाख। और जनरल रिजर्व है ना, कितना है? 60,000। तो तुम्हारा नेटवर्थ कितना आ गया? 160। ठीक है। अब इसमें से क्या कर लो? वही सेम, XYZ लिमिटेड शेयर कितना आएगा? 80% कितना है? 128। और एम आई शेयर 20%, 32,000। करेक्ट। अब एक और नेटवर्क निकाल लो। कौन से डेट का? 31/12/2011। ना ये नेटवर्क में हम लोग शेयर कैपिटल तो ले लेंगे कितना? 1 लाख, तो सेम रहेगा। और जो जनरल रिजर्व है ये क्या था बताओ? ये पहले 60,000 था, फिर और 20,000 का इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर। और 15,000 का हम लोग ने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। कितना बचा ये? 65,000। तो 165। अब ये 165 का तुम क्या निकाल लो? एम आई, क्योंकि अपने को इसमें से एम आई का शेयर चाहिए। कितना आएगा? 33,000। ठीक है। अब एक एक वर्किंग, जैसे पहले क्या निकालना बोला था तुम्हें यहाँ पे? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब डायरेक्ट आएगा, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था इसने? ये 140 माइनस शेयर इन नेटवर्थ, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ सबस्टे लिमिटेड, जो भी था उसका नाम क्या था बताओ? कितना आएगा अमाउंट ये? हम लोग ने देखो नेटवर्थ में शेयर निकाला था 128, तो ये माइनस कर दो, ये आ गया सीधा 12,000। ये आ गया गुडविल तुम्हारा। ठीक है। और प्री का तो ये निकाल ही लिया 32,000, और पोस्ट का आ गया 33,000। तो कैसे भी करो प्रेजेंटेशन, तुम्हारा भी सही है, ये भी ठीक है। समझे? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अब करते हैं इलस्ट्रेशन 3। देखो इलस्ट्रेशन 3 पहले पढ़ते हैं हम लोग। EXC लिमिटेड
X Limited acquired 70% of the equity shares of Z Limited as on 31st March at a cost of 70 lakh. तो ये 70 lakh क्या बताओ? Cost of acquisition. Cost of acquisition. ठीक है. The following information is available from the balance sheet of Z Limited as on 31st March 2011. इस बार मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे पीपी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, 15% डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज. हाँ, तो अभी हमें नेटवर्थ कौन से मेथड से निकालना पड़ेगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. करेक्ट. फिर द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन एग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स. पीपी अप बाय 20%, मतलब मुझे इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 20%. तो 120 में 20% प्लस करो, कितना आएगा? 144. इन्वेस्टमेंट डाउन बाय 10%, तो 55 में से 10% माइनस कर दो, 49.5 ये आ जाएगा. फिर Z Limited declared and paid dividend at the rate of 20% on its equity shares as on 31st March, face value 10 per share. तो Z Limited ने क्या डिक्लेयर किया है? डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20% का. ठीक है. X Limited purchased the shares of Z Limited at the rate of 20 per share. ये जो डिविडेंड निकालना ये यहाँ पे थोड़ी सी खीर है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है. देखो नेटवर्क तो आ जाएगा इजीली, है ना? तो फटाफट तुम लोग एक बार नेटवर्क की वर्किंग कर लो. नेटवर्क में क्या लेना है? एसेट्स, रिवैल्यूड फिगर सब प्लस कर लो, माइनस लायबिलिटीज. एक बार नेटवर्क फाइंड करो, सॉल्व करके कर लो. एक लाख 8,000.5. हाँ गलत है तेरा, 1,08,000 गलत है. देखो एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4, ये चारों एसेट्स में आ जाएंगे. और लाइबिलिटीज में ये दोनों. बस उसी का मिस्टेक हो गया. हाँ करो, सॉल्व करो इसको. चलो 138.5. हाँ तो ये हमने निकाल लिया तुम लोग ने नेट एसेट्स. सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर में तो कर लिया तुमने. एट रिवैल्यूड फिगर्स, जिसमें पहले क्या था? पीपी. पीपी पहले कितना था? 120. इसमें तुमने 20% प्लस कर दिया, तो ये कितना आ गया था? 144. फिर क्या था? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पहले था 55, फिर तुमने इसमें से 10% माइनस कर दिया, तो ये आया था 49.5. फिर उसके बाद है करंट एसेट 70. करंट एसेट 70 और फिर लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस है 15. तो ये तो हो गए सारे एसेट्स, इसको प्लस कर देना, माइनस लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में दो चीज आ रही है, 15% डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज. 15% डिबेंचर्स 90 और ये 50. बताओ ये सब प्लस वाला फिगर बताओ पहले कितना आ रहा है? 278.5 और माइनस करके 138.5. ये तुम्हारा क्या आ गया? नेटवर्थ. अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. चेक करो कितने में खरीदा था अपन ने ये? हाँ हाँ इसका 70% लेंगे अपन ना. तो इसमें से किसका नाम क्या था उस कंपनी का? एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड शेयर 70% करना, 96.95. अपने को एमआई का भी निकालना है क्या? सिर्फ गुडविल वही निकालना, तो फिर मत निकालो. फिर अब ये 96.95 आ गया. अब इसमें से क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. ना देखना अभी एक बार यहाँ पे. Z Limited declared and paid dividend at the rate of 20% on its equity shares. कब पे किया वो डेट चेक करो, 31st March 2011. और हम लोग ने ये जो कंपनी ने शेयर्स खरीदा वो कब खरीदा था? 31st March 2011. तो ये जो डिविडेंड है कौन सा डिविडेंड है? प्री इक्वेशन. तो इसका मेरे को कॉस्ट में से क्या करना है? माइनस करना है. अब डिविडेंड फाइंड कैसे करेंगे बताना जरा. नॉर्मली अगर मुझे इक्विटी शेयर्स दे दिया होता
तो मैं डिविडेंड निकाल लेता। क्या मुझे इक्विटी शेयर्स दे रखा है यहाँ पे, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? मैं यूं भी नहीं बोल सकता हूँ, जो तुम्हारा आंसर आया था कितना 138.5 ना, ये तुम्हारा इक्विटी शेयर्स है। क्या ये इक्विटी शेयर्स हो सकता है? नहीं, इसमें तो रिजर्व्स भी इंक्लूड होंगे। करेक्ट, तो वो मैं इक्विटी शेयर्स नहीं ले सकता। तो अब हम लोग कहाँ पे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, देखो इसने कितने पैसे दिए खरीदने के लिए, 70 लाख, और एक शेयर इसने कितने में खरीदा, 20 रुपए में। करना जरा डिवाइड, 3,50,000, मतलब इसके शेयर्स कितने हैं, 3,50,000। ये तो समझ में आ गया। इसने कितने शेयर्स खरीदे, 3,50,000। अब इसने डिविडेंड कितना दिया बताओ, 20%। 10 रुपए का शेयर है, 20% मतलब 2 रुपए इसने डिविडेंड दिया होगा, 2 पर शेयर। तो डिविडेंड का वैल्यू कितना आ गया, 7 लाख। समझ में आया कैसे निकाला? वापस देखो, पहले मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया कि इस बंदे ने, एक्स लिमिटेड ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे। कैसे? 70 लाख पे किया था और एक का वैल्यू था 20 रुपया। तो उससे ये पता चल गया कि इसके पास कितने शेयर्स है, 3,50,000 शेयर्स है। अब ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 20%। तो ओरिजिनल फेस वैल्यू कितना है शेयर्स की, 10 रुपीज। 10 रुपए का 20% कितना आएगा, 2 रुपए डिविडेंड उसने दिया है। तो 3,50,000 इंटू 2, 7 लाख का डिविडेंड हमें मिला है। तो अब बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 70 lakhs। इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना, 7। तो बच गया 63। और अब ये क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है, 33.95। बस ये देख लो आंसर, 33.95 है ना। इसके आगे लिख लो कैपिटल रिजर्व। अब नीचे हम लोग वर्किंग कर देंगे डिविडेंड की। डिविडेंड हमने निकाला कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स acquired by X Limited, नंबर ऑफ शेयर्स acquired by X Limited कैसे, 70 लाख, 70 लाख डिवाइड बाय परचेज प्राइस। तो 70 लाख डिवाइड बाय परचेज प्राइस 20, तो ये आ जाएंगे 3.5 लाख शेयर्स। ठीक है, फिर डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज इक्वल टू 10 रुपीज का शेयर है इंटू 20%, तो 2 रुपीज पर शेयर। फिर नीचे लिखना डिविडेंड रिसीव्ड बाय एक्स लिमिटेड is equal to 3.5 lakh into 2 rupees per share, which is equal to 7 lakh। ये हो गया इनका डिविडेंड। डन। हो गया। फोर्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है, अभी कर लो इसको सॉल्व। देखो, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। अब इस बार मुझे देखो यहाँ पे शेयर्स दे रखा है ना, इक्विटी शेयर्स दे रखा है, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल, पीपी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस।
फिर on the same day B Limited declared dividend at the rate of 20% and as agreed between both the companies, PPE were to be depreciated at 10% and investment to be taken at the market value of 60 lakh. Calculate goodwill or capital reserve to be recorded in the consolidated CFS. ये करोगे? अभी करोगे? ट्राई करो फटाफट से, देखो पहले क्या निकालोगे इसमें भी? नेटवर्थ निकालना पड़ेगा, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ के लिए वही फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स के रिवैल्यूड फिगर लिखना, नेटवर्थ आ जाएगा, फिर उस नेटवर्थ में से कितना परसेंट, 60% हमारा है, और डिविडेंड डिक्लेयर किया सेम डेट पे, तो अगेन प्री इक्वेशन डिविडेंड करके तुम्हें माइनस करना है। करो, आंसर तुम्हारा 19,20,000, करेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, बाकी लोग देख लो कैसे किया। सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड किया? नेट एसेट्स। यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू लेके हम लोग ने क्या फाइंड किया? नेट एसेट्स। बताओ इसका नेट एसेट्स कितना आया? 1,48,00,000, ये नेट एसेट्स आ गया, ये पूरे कंपनी का नेटवर्थ है, करेक्ट। अब इसका हम लोग कितना लेंगे? हमने कितना एक्वायर किया है? 60%, तो इसका 60% कितना आया था? 88,80,000। ठीक है, तो ये तो आ गया, ये मेरा क्या है बताओ? ये नेटवर्थ आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो इस कंपनी के कितने शेयर्स है? 10 लाख। 10 लाख में से मैंने कितने खरीदे? 60%, मतलब 6 लाख खरीदे मैंने। तो 6 लाख मैंने खरीदे, लेकिन कितने में खरीदे? 20 रुपए में। तो ये फिगर कितना आ रहा है? 1,20,00,000। तो ये फिगर तुम्हारा आ गया 1,20,00,000। ठीक है, फिर यहां पर भी देखो डिविडेंड डिक्लेयर किया था ना, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? 20%। अब मेरे पास इक्विटी शेयर्स है इस बार कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ का 20% कितना आएगा? 20 लाख। लेकिन क्या पूरा 20 लाख लेंगे? नहीं, हमारा शेयर कितना है? ओनली 60%। तो कितना आएगा डिविडेंड? 12 लाख। तो इस 1 करोड़ 20 में से 12 लाख तुम लोग क्या माइनस करोगे? प्री एक्वेशन डिविडेंड। तो ये कितना बच गया? 1,08,00,000। तो 1,08,00,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1920। क्या आएगा 1920 को? क्या बोलेंगे? गुडविल। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग ने किए, इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये स्टार्ट है, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल।